नमस्कार, मैं हूं सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र और स्वागत करती हूं मैं आप सबका मेरे इस सीरीज में जिसका नाम है ब्रोकन टेम्पल्स। इस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है जिसको सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था, और मैंने आपको ये बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ताजमहल कोई मुमताज का मकबरा नहीं है बल्कि एक प्राचीन तेजो महादेव का मंदिर है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आज मैं आपको तथ्यों के साथ ये प्रूव करके बताऊंगी कि मैं जो कह रही हूँ वो क्यों कह रही हूँ। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले इस बात की पुष्टि की है, तभी मैं ये बात आपके साथ साझा कर रही हूँ। लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी और कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगी जिनको आप गूगल पे सर्च करके और उनके रिसर्च को पढ़कर ये जान पाएंगे कि मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ताजमहल कोई ताजमहल या सिंबल ऑफ लव नहीं है, ये एक प्राचीन तेजो महादेव का मंदिर था। इस मंदिर को शाहजहां ने अवैध तरीके से महाराजा जयसिंह से हड़प लिया था और इसको बाद में मुमताज का मकबरा घोषित कर दिया गया और इसको सिंबल ऑफ लव घोषित कर दिया गया, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि इसको कुछ और बनाया जा ही नहीं सकता था। क्योंकि इस इमारत की जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जिस ढांचे से इसको बनाया गया है उस ढांचे में मस्जिद तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं ताजमहल को लेकर जो ये साफ तौर पर ये साबित करते हैं कि ये एक महादेव से जुड़ी हुई जगह है और हो ना हो ये महादेव का मंदिर ही है। मैं आपको बताती हूँ कि ये एक प्राचीन महादेव का मंदिर रहा था जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। यहाँ पर विवाह और उपनयन संस्कार जैसे कार्यक्रम सामूहिक तौर पर ऑर्गेनाइज किए जाते थे और यही कारण है कि यहाँ के नीचे के मालों में कमरे भी हैं जिनको अब साजिश के तहत जबरन बंद करके रखा गया है। इसलिए क्योंकि जब एक फॉरेनर वहां पर विजिट के लिए गया था तब उसने अपने कैमरे में ये कैद किया कि वहां के कमरों में हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं और उसने ये क्लेम किया था कि हो ना हो ये ताजमहल नहीं है, हो सकता है कि ये महादेव का मंदिर है। इसी के बाद से इन कमरों में ताला लगवा दिया गया और आज तक दोबारा किसी की भी जरूरत नहीं हुई है कि इन कमरों को खुलवाया जा सके या फिर इस विषय में बात ही की जा सके। मैं आपको बताती हूँ ये सब जब हुआ उस समय सत्ता में कांग्रेस पार्टी ही थी, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिश करके इसको क्यों बंद करवाया गया होगा। खैर चलिए ये एक दूसरी बात है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताती हूँ जो ये प्रूव करेंगे कि ये एक महादेव का मंदिर ही होगा। सबसे पहली बात तो ये कि ताजमहल के टॉप पर कलश और त्रिशूल की आकृति बनी हुई है जो कि महादेव से संबंधित वस्तु है और ये प्रूव करता है ये कि ये एक महादेव का मंदिर रहा होगा। नहीं तो आप खुद सोचिए कि ताजमहल में फ्लोर्स क्यों हैं, ताजमहल के नीचे के मालों में कमरे क्यों बनवाए गए, आखिर एक मकबरे में कमरों का क्या काम हो सकता है। और ये इतना ही नहीं है, आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि और भी क्या क्या चीजें हैं वहां पर ऐसी जो ये प्रूव करती है कि ये एक मंदिर है। कम से कम ये तो प्रूव जरूर ही करती है कि ये एक सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है जिसको जबरदस्ती मकबरे में कन्वर्ट किया गया है। नहीं तो आप ये सोचिए कि किसी के मकबरे में कमरों का क्या काम हो सकता है, और अगर कमरे बनवाए भी गए तो कोई ऐसा क्यों करेगा कि कमरे बनवा कर किसी नए कंस्ट्रक्शन के कमरों में ईंट और पत्थरों को भरवा कर उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि वहां के दीवालों पर जो फूल के चित्र बने हैं उनमें ओम की भी आकृति है और हम सब जानते हैं कि ओम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और किसी भी मुसलमान के किसी भी कंस्ट्रक्शन में ओम का इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये कम से कम इतना तो प्रूव करता ही है कि ये कंस्ट्रक्शन किसी मुसलमान ने नहीं किया है, ना किसी मुसलमान ने करवाया है इसको। अब देखिए एक और गौर करने वाली बात है कि मकबरे के आसपास संगीतालय का क्या काम। भाई मकबरे में कौन संगीत सुनता है जाकर, ये आप बताइए मुझे। तो फिर ताजमहल में मुमताज के मकबरे के पास संगीतालय क्यों है। ताजमहल में एक इंटर वाटर सप्लाई के लिए एक कुआं भी था और ये कुआं किसी मकबरे में नहीं बनवाया जाता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि किसी भी मकबरे में कुआं का क्या काम हो सकता है। देखिए अब तक इतना तो साफ हो गया है कि जिस तरह की बनावट
ताजमहल की है और जिस तरह की व्यवस्था वहां पर है, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि यहां पर काफी मात्रा में लोग रुकते रहे होंगे और यहां पर विश्राम करते रहे होंगे। चलिए अब मैं आपको आगे और भी चीजें बताती हूँ जिससे आपको और भी ये लगेगा कि हाँ, ये हो सकता है कि ये एक मंदिर ही रहा होगा। तो कम से कम ये तो प्रूव हो ही रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है और ये जो बनावट है, ये एक हिंदू कंस्ट्रक्शन है, ना कि कोई इस्लामी कंस्ट्रक्शन है ये, और इसको बनाने वाला कोई इस्लामिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। अब जो ताजमहल का गुंबद है, उसके नीचे वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट पे तो मैंने आपको बताया कि कलश और त्रिशूल बना हुआ है। नीचे वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो वैदिक ज्योमेट्री जैसा एक पिक्चर बना हुआ है, जो कि प्राचीन सनातन स्ट्रक्चर्स में अक्सर देखा गया है, लेकिन आज तक इस तरह के किसी भी चित्र को किसी भी इस्लामिक कंस्ट्रक्शन में नहीं देखा गया है। तो ये बात भी ये प्रूव करती है कि ये कंस्ट्रक्शन इस्लामिक नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किसी कलश को अगर पलट देंगे तो वो जैसा दिखेगा ऊपर से, ताजमहल का एरियल व्यू भी बिल्कुल वैसा ही है। अब भी अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो कुछ फैक्ट्स मैं आपको दे देती हूं, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको कहा था कि मैं आपको अंत में बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। मैं आपको एक नाम बताती हूं, आप उस नाम को लेकर गूगल सर्च जरूर कीजिएगा। प्रोफेसर पुरुषोत्तम नागेश ओक, इन्होंने अपने किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल में ये मेंशन किया है कि ताजमहल कोई ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल्य था और ये एक हिंदू टेम्पल है। आप गूगल सर्च करके इस किताब का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप इनका नाम सर्च करके ये जान सकते हैं कि ये कौन थे और इनके रिसर्च का कितना महत्व है। एक और व्यक्ति का नाम मैं आपको बताती हूँ जिनका नाम आप गूगल सर्च जाकर कर सकते हैं और आप ये जान पाएंगे कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। ये न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। इनका नाम है प्रोफेसर मिलर। प्रोफेसर मिलर ने ताजमहल की जमुना की तरफ की दीवार के लकड़ी के कार्बन डेटिंग के आधार पर 1985 में यह सिद्ध किया था कि ये जो लकड़ी है और इससे जो बनाया गया ये दरवाजा है, ये सन 1359 की बनावट है, जो कि शाहजहां के काल से लगभग 300 वर्ष पहले की बात थी। अब आप खुद ये सोचिए और खुद ये बताइएगा कि आखिर शाहजहां ने अपने काल से 300 वर्ष पूर्व में जाकर इस दीवार को कैसे बनवा दिया, इस कंस्ट्रक्शन को कैसे बनवा दिया। आशा करती हूँ कि आप सबके लिए ये जानकारी लाभदायक हो और मैं आपको बता देती हूँ कि इस सीरीज के अगले वीडियो में हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में और उस पर हुए हमलों के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए ब्रह्मास्त्र के साथ। धन्यवाद।